नमस्कार। जागरूकता चैनल में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग पे एक नया टॉपिक लेके आए हैं, गुरु। हम सभी जानते हैं कि जीवन में गुरु की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, या यूँ समझे कि ज्ञान हमें गुरु से ही प्राप्त होता है। जितना भी दुनिया में ज्ञान है वो गुरु से ही प्राप्त होता है। हमारे पहले जो गुरु हैं वो है हमारी माता पिता, जो हमें एक एक चीज़ समझाते हैं, सिखाते हैं। और उसके बाद हमारे टीचर्स जो हमें एजुकेशन देते हैं, हम जिस फील्ड में जाना चाहें उसकी एजुकेशन देते हैं, उसका ज्ञान देते हैं। और उन्हीं से शिक्षा लेके हम दुनिया में कुछ कामयाबी हासिल कर पाते हैं। अब एक गुरु तो ये है भौतिक गुरु, जो दुनिया के अंदर हमें भौतिक ज्ञान देते हैं, हमारा भौतिक लाइफ अच्छा बनाने के लिए। दूसरा गुरु होता है आध्यात्मिक गुरु, जिसको कहते हैं ईश्वर का, आत्मा का, मन का। इसका ज्ञान देने के लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि भौतिक गुरु को आध्यात्मिक गुरु और भौतिक गुरु में यही अंतर होता है कि जो भौतिक चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं, शरीर से रिलेटेड जो भी बातें हमें बताते हैं, शरीर से रिलेटेड जो भी ज्ञान देते हैं, उसको हम भौतिक गुरु कह देते हैं। और जो हमें ईश्वर से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड ज्ञान देते हैं, उसको हम आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। दोनों प्रकार के ही गुरु की जीवन में आवश्यकता होती है। एक जीवन को शुरू करता है और एक जीवन का अंत करता है। शुरू होती है माता पिता से और अंत होता है सदगुरु के पास जाके, कि सदगुरु ही हमें अपने मूल आधार से, यानी जिस ईश्वर से हमें इस दुनिया के अंदर आए हैं, उसी ईश्वर तक वापस पहुंचाना, इसी को सदगुरु कहते हैं। कि हम जीवन में जहाँ से आए हैं वहीं हमें जाना भी होता है। ये सबको पता है कि जैसे हम घर से ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं कहीं भी टूर प्रोग्राम पे, लेकिन फिर हम घर वापस आते हैं। इसी प्रकार से जो आत्मा होती है ये ईश्वर के पास से आती है, और फिर ईश्वर तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य होता है। भौतिक गुरु हमें दुनिया की प्राप्तियां तो करा देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं। तभी कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव मिला है। ये कबीर जी ने बहुत पहले से ही लिखा हुआ है इस बात को, कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें जो ईश्वर को जानता है उसी के पास जाके हमें इसकी जानकारी हासिल हो सकती है। अदरवाइज़ ये जानकारी हमें नहीं मिल सकती अपने माता पिता से, टीचर से। तो इसीलिए हमें दोनों गुरुओं की जरूरत होती है। दुनिया में आए हैं, अच्छा जीवन जिए। आर्ट ऑफ लिविंग में अच्छा जीवन होता है। फिर जीवन को सफल बनाने के लिए एम ऑफ लाइफ, यानी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसको पूरा करें। तो हम यही चाहते हैं कि दुनिया के अंदर एक अच्छी लाइफ हो और सफल लाइफ हो। सफलता के लिए हमें पता है कि हमें भक्ति करनी होती है, और दुनियावी प्राप्ति करने के लिए हमें कर्म करने होते हैं। तो दुनियावी प्राप्तियाँ भी ज़रूरी है, और हमें इस आध्यात्मिक प्राप्तियाँ भी ज़रूरी होती है। तो हम सभी जानते हैं कि आज जो विकास इंसान का हम देख रहे हैं वो बिना ज्ञान के नहीं है, और ज्ञान केवल और केवल गुरु से ही प्राप्त होता है। कि हम इतनी जो तरक्की कर गए हैं, चांद तक पहुंच गए हैं, दुनियावी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने ईजाद कर ली हैं जो बहुत दुर्लभ थी, जिसको सोचा भी नहीं जा सकता था। तो इसके पीछे बस एक ही बात कहेंगे कि उन्हें ज्ञान से ही ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। यह ज्ञान नहीं होता, गुरु हमें ज्ञान नहीं देता, तो ये संसार में जो साइंस डेवलप हुई है, इतनी सारी तरक्कियाँ हुई हैं, ये सब नहीं होती। इसी प्रकार से अगर हमारे पास आध्यात्मिक गुरु भी होता है, तो आध्यात्मिक गुरु हमें दुनियावी प्राप्तियों के साथ साथ ईश्वर की भी प्राप्ति कराते हैं। तो ये दोनों प्राप्ति जिसको हो जाती है तो उसके जीवन सफल माना जाता है। और जीवन में जो हमें गुरु की इम्पोर्टेंस है उसका तभी पता चलता है जब हम जीवन एक बहुत अच्छे से जी पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक करें और औरों को भी शेयर करें। आप भी फ़ायदा उठाएं इस चीज़ से और औरों को भी लाभ प्राप्त करें। नमस्कार, धन्यवाद।